हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। केवी केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आज ही से, यानी 20 मार्च से। देखते स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है। देखिए, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप है, एक स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको करना है रजिस्ट्रेशन और स्टेज 2 में आपको अप्लीकेशन डिटेल फिल करते हुए जाना है। जैसे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, चाइल्ड का फ़ोटो होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कैटेगरी होगा सर्टिफिकेट बच्चे का तो ठीक है, नहीं होगा तो आप पापा का डिटेल भी डाल सकते हैं और वो फिर एडमिशन के आपको रिक्वायर्ड होता है। जैसे केवीएस एडमिशन ऑनलाइन क्लिक करेंगे आप तो आपको ग्रीन स्क्रीन, जहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है चेक बॉक्स, वहाँ पे आपको क्लिक करना है आवेदन के लिए। क्लिक करते ही आपको इस तरह से चेक बॉक्स आएगा। चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको नाम, बच्चे का नाम, मिडिल नेम, सरनेम ये एंटर करना है। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ चेक करना है। यहाँ पे पूछा जाता है एक सवाल, केवीएस एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय आपके कोई पापा मम्मी, बच्चे के दादा दादी कोई एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं यस, वरना आप नो मेंशन कर सकते हैं। कैप्चा एंटर कीजिए। कैप्चा एंटर करने के बाद आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आएगा ओटीपी का प्रोसेस। ओटीपी वेरीफाई कीजिए, कैप्चा एंटर कीजिए और एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन देखिए ग्रीन स्क्रीन में आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन भी आएगा, जिसमें आपको लॉगिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आपको मेंशन होगा। उसका आप ज़रूर यहाँ से प्रिंट लेके रखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आता रहे। नेक्स्ट देखिए, लॉगिन प्रोसेस है। लॉगिन में आपका लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, कैप्चा एंटर कीजिए और लॉगिन हो सकता है। लॉगिन होते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। यहाँ से लगभग 7-8 स्टेप्स है। उस 7-8 स्टेप में आपको नाम अपने आप आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी अपने आप आ जाएगा। बाकी आप उसका में जेंडर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। और कैटेगरी ध्यान से रखिएगा, एंटर कीजिएगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास ना हो आपका तो आप अपने पापा का उन बच्चे के पापा का एंटर कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे का डिटेल फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। सेक्शन 2 पे आना है। सेक्शन 2 में पेरेंट्स डिटेल रहेगा। पेरेंट्स डिटेल में अगर पेरेंट्स एक ही है तो आप एक मेंशन कर सकते हैं यस, अगर नहीं तो नो पे रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको पेरेंट्स डिटेल में दोनों पेरेंट्स का डिटेल डालना है, मम्मी पापा का डिटेल, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल, डोमिसाइल ऑफ स्टेट, लाइक दैट। इस तरह से एंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के उसके बाद है स्टेप 3। अगर चाइल्ड सिबलिंग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो कंटिन्यू कीजिएगा। आगे बढ़ते पेरेंट्स, चॉइस ऑफ द स्कूल। चॉइस ऑफ द स्कूल में आपको ध्यान से स्कूल सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में आपका जो स्कूल आपको एंटर करना है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्कूल करने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कैटेगरी अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिफेंस, आर्मी कैटेगरी तो कैटेगरी 1 होता है हमेशा। प्राइवेट और लेबर वर्क या फिर और कोई सेल्फ वर्कर के लिए कैटेगरी 5 होता है। और यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट, कोई बैंकिंग सेक्टर, उनके लिए कैटेगरी रिस्पेक्टिव दी गई है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना सिलेक्ट होने के बाद पेरेंट का ट्रांसफ़र डिटेल अगर होगा, डेट ट्रांसफ़र होके आए कोई 7 ईयर के इन बिटवीन, तो आप ट्रांसफ़र डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में फ़ोटो, पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और ये ऑप्शनल है ये, इफ़ अप्लीकेबल, राइट। अप्लीकेबल है अगर लगता है तो अगर है तो आप पेरेंट्स का एंटर डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ तरह से सैंपल ये हमने यहाँ पे अटैच किया है। एक बार अपलोड होने के बाद प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से।
और उसके बाद प्रीव्यू होने के बाद फाइनली सबमिट कीजिएगा। डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे OTP वगैरह एंटर करने के बाद फाइनल सबमिशन क्लिक, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको आएगा फाइनल सबमिट हो गया आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, और यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो से लगे रहिएगा।